तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए का आवेदन किया है? अभी हमारे चैट बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। कोई लोग ज्वाइन भी किए हैं क्या? हाँ, सतीश चतुर्वेदी जी ज्वाइन किए हैं और मंडल जी भी ज्वाइन किए हैं, अभयदेव शुक्ला जी भी ज्वाइन किए हैं। अरे बड़े सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं, बड़े सारे लोग ज्वाइन किए हैं। अभयदेव जी नमस्कार, सतीश जी नमस्कार, न्यूटन मंडल जी नमस्कार, आपका महेश मौर्य नमस्कार, शशि मंडल जी सबका नमस्कार, सबका नमस्कार। सतीश चतुर्वेदी जी, आपके पास कुछ डेटा होगा, मैं आज एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं। ये निर्मला सीतारमण ने जो कहा कागज लाओ पैसे दे जाओ, कागज लेके कहां जाएंगे आप? निर्मला सीतारमण जी कान खोल करके सुनिए पहले, अभी सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार लगने वाली है और वो दिन दूर नहीं है, थोड़े दिन और इंतजार कीजिए आप। लेकिन पहले आप कान खोल करके सुन लीजिए कि गैर जिम्मेदार बयान जो आप पार्लियामेंट में दे रहे हैं, ये हम लोगों के दबाव पर दे रहे हैं, मुझे मालूम है किसके दबाव पर आप दे रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार बयान देने के लिए हम लोगों ने दबाव नहीं बनाया है आपके ऊपर। हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया था कि पैसा निवेशकों का भुगतान कर दीजिए। भुगतान करने के क्या तरीके हो सकते हैं? अब सारे लोग, आज संगठन के भी लोग जुड़ गए हैं। सतीश जी देखिए, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि सहारा का दफ्तर खुलवाया जाए, सरकार की एजेंसी वहां बैठे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ले और 25,000 करोड़ रुपए का पहले भुगतान करे, पहले भुगतान करे साहब वहां दफ्तर से, क्योंकि ये पोर्टल से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टल में गरीब आदमी को पता नहीं चल रहा है। और ये पोर्टल में एक और साजिश चल रही है, पोर्टल में जाओ, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करो, उसका बेचारा का वो जो 200 रुपए का 300 रुपए का पैक है मोबाइल का वो 2 मिनट में खत्म हो जाए। ये सब तो काम चल रहा है, रैकेट चल रहा है। तो आपकी राय क्या है, कैसे लोगों का भुगतान मिले? आज इसी पर बात कीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स। रुकिए साहब, या सतीश जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, बारी बारी से बोलिएगा। और ध्यान रहे, कोई आदमी राजनीति नहीं कीजिएगा साहब। आपके इस चैनल को सरकार देखती है, बहुत गंभीरता से देखती है, और उसके बाद सरकार सतर्क होती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने सरकार को सतर्क कर दिया है कि आपको महाराष्ट्र चुनाव में भुगतना पड़ जाएगा अगर आपने अविलंब पैसे देने का काम शुरू नहीं किया। तो लोगों को पैसा अगर नहीं मिला तो आपको भुगतना पड़ जाएगा, ये मैंने पहले ही सतर्क कर दिया है। तो सतीश जी अब आप बोलिए। धन्यवाद पड़क जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथी को मेरा प्रणाम। पड़क जी, मैं एक आज सीआरसी के बारे में बता दूं कि जो टोल नंबर दिया था, मैंने सीआरसी डिपार्टमेंट से बात किया था। एक हमारे जमाकर्ता का पैसा, नंबर फ्लैश करते रहिए, हमारे जमाकर्ता का पैसा कीजिए, उसके 10,000 रुपए दे दिया है और बाकी में डिफिशियंसी का मैसेज दिया गया है, जबकि मोहम्मद सिर्फ एक है, एक ही डेट में पैसा जमा किया गया है और उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है कि आप जाकर के कंपनी से बात करें। तो यहां तो उनका माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, वो साफ जायज दिख रहा है। भुगतान को देख करके, डिफिशियंसी को देख करके, जो उनके क्रियाकलाप है वो सारे को देख करके उनकी मंशा नहीं है। दूसरा रहा सवाल, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो कहा पेपर लाओ और भुगतान ले जाओ, और उनको शायद ऐसा लग रहा है कि देश के जमाकर्ता जागे नहीं है और ये हम जुगलेबाजी करके निकल जाएंगे। तो आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये अब जुगलेबाजी आपकी नहीं चलेगी। जनता अब जाग चुकी है और संगठन भी अब जाग चुका है, कई संगठन जाग चुके हैं। रामनगर मैदान को ऐसा भर दिया जाएगा और आपको भुगतान देना पड़ेगा। रहा सवाल, मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं, कई जो साथी कह रहे हैं कि ब्रांच से भुगतान होना चाहिए, मैं सभी प्रबंधन पे जितने भी साथी हैं, फ्रेंचाइजी गार्जियन, जो भी प्रबंधन में काम करने वाले, जिनको विश्वास है कि भुगतान ब्रांच से मिलना चाहिए, मैं उनको आह्वान करता हूं कि संगठन के साथ आइएगा और चलिए सीतारमण जी के दरवाजे पे भेजते हैं कि ये कागज है और आप भुगतान करिए। आप दोगुनी बात मत करिए कि ब्रांच भी खुलना चाहिए
और हम पेपर लेके जाए भी नहीं और संगठन का साथ भी नहीं दें। आप निकलिए घर मकान से बाहर निकलिए और पेपर लेके चलिएगा। अब टाटू खाता बंद करिए और अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक पैसा मिलना चाहिए, ऑफिस खुलना चाहिए, तो आ जाइए संगठन के साथ। और अगर प्रबंधन ये चाहता है कि हमारी सरकार नहीं सुन रही है तो संगठन के साथ प्रबंधन खड़ा हो जाए, और प्रबंधन के साथ संगठन खड़ा हुआ है, अब आंदोलन करेगा। और अब बारी है तो भारत सरकार के साथ बारी है, आर पार की लड़ाई है। अब पल्ला जो झाड़ा है ना, वो झाड़ के काम नहीं चलेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो आपने गोल गोल घुमाया है, गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो मैं पूछा ही जाएगा आपसे सवाल, क्योंकि अब आपको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जो आपने उत्तर दिया है पेपर लाइए और भुगतान ले जाइएगा, ये बहुत बड़ी बात आपने देश के 13 करोड़ जनता के लिए आपने गुमराह किया है। ये बात आपकी शर्मनाक है, इस प्रकार की बात आपको नहीं करना चाहिए। वित्त मंत्री जी, आप जरा होश में आ जाइएगा। आपका ये मेरे को इस मंच पे कहने के लिए बात होना पड़ रहा है, जिस प्रकार रावण का कुटुंब विनाश हो गया था, बीजेपी का वही हाल होगा। पैसा का पैसा आपने रखा है, आपके अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए है। पहले आप आज दिन तक 14-15 महीने में आप नहीं दे पाई है, और सहकारिता मंत्री जी भी नहीं दे पाए हैं। और अभी कोर्ट रीसबमिशन क्यों करें, क्यों रीसबमिशन में जाए? जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट दे दिया है ना, आप उसको चेक क्यों नहीं करना चाह रहे? अगर सहारा के हिसाब से अगर देखा जाएगा और भारत सरकार और अगर उसको प्रपत्र को चेक करेगी तो 99% सहारा के प्रबंधन ने, सहारा के स्टाफ ने इतनी गलतियां करी है। हर एफडी कार्ड में, हर पासबुक में, हर रसीद में स्पेलिंग की मिस्टेक होगी और पूरा नाम लिखा नहीं होगा, सरनेम नहीं लगाया होगा, कहीं देवी नहीं लगाया होगा, कहीं कुमार नहीं लगाया होगा, कहीं शर्मा नहीं लगाया होगा, कहीं नाम आगे लिख दिया होगा, कहीं पीछे कर दिया होगा, कहीं संगीता का गीता कर दिया होगा, गीता का संगीता कर दिया होगा। ऐसे अगर जमा करता जाएंगे तो डिफिशियंसी का 50 बार डिफिशियंसी के आप पोर्टल खोलिएगा तो नहीं क्लियर कर पाएगा जमा करता। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।